सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अष्टविंश सर्ग हम पढ़ रहे हैं, अयोध्या कांड का। और प्रसंग चल रहा है, श्री राम वन में जाने को तैयार हैं। सीता और लक्ष्मण सहित सबसे वो आज्ञा ले चुके हैं, माता कौशल्या आदि से, अपने मित्रजनों से। और अब महाराजा दशरथ का आशीर्वाद लेने के लिए उनके महल में आए हैं। और आर्य सुमंत्र ने जैसे ही जाके उनको बताया कि श्री राम आपका आशीष लेने के लिए आए हैं, तो राजा उनको तुरंत अंदर बुलाते हैं। और जब श्री राम कृतांजलि होकर हाथ जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको देखते ही महाराजा दशरथ स्वयं अपने आसन से शीघ्रता पूर्वक उठते हैं और उनको गले लगने के लिए वो वेग से उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनके पास पहुंचे उससे पहले ही वो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। तो मैंने पहले भी उस दिन भी बताया था इस प्रसंग में कि जब कोई व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, सत्य का आचरण करता है, तो भले ही वो उम्र में छोटा भी क्यों ना हो, वो बड़े लोगों के दिल में भी अपने प्रति एक श्रद्धा का भाव, एक इज्जत सम्मान का भाव उत्पन्न कर देता है। तो ये व्यक्ति के अपने हाथ में ही होता है, वो कितना दूसरों से सम्मान करवाएगा या अपमान करवाएगा। यद्यपि महाराजा दशरथ राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, श्री राम के पिता भी हैं, लेकिन श्री राम को देखते ही वो झट से अपने आसन से उठ जाते हैं। उठने की कोई आवश्यकता थी नहीं। तो इससे पता लगता है कि श्री राम जो धर्म का आचरण करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, तो वो अपने पिता को भी झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। सामान्य व्यक्ति की तो बात ही बहुत दूर है। तो जब वो बीच में ही मूर्छित होकर के गिर जाते हैं महाराजा दशरथ, तो श्री राम और लक्ष्मण उनको अपने हाथों से उठाकर सीता सहित उनको पर्यंक पे लिटाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें जाने की कुशलता पूर्वक आज्ञा दे दीजिए। त्वम माम कुशलेन पश्य, कृपा दृष्टि से देखो हमारी तरफ, क्योंकि एक नए जीवन का अध्याय शुरू हो रहा है। पहले गए थे तो पढ़ने के लिए गए थे, माता पिता की आज्ञा से गए थे, गए तो थे वन में, बचपन में भी विश्वामित्र के आश्रम में जब गए थे तो महर्षि वशिष्ठ और महाराजा दशरथ इनकी आज्ञा से गए थे और शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। उसके बाद एक राजकुमार का जीवन जी रहे थे, लेकिन अभी 14 वर्ष के लिए एक तपस्वी का जीवन उनको जीना है। तो श्री राम को राम बनाने वाला जीवन अब शुरू हो रहा है, ऐसा मोड़ है ये एक। जब कभी जीवन में कोई प्रतिकूलता आए, और कोई नहीं, सबके जीवन में आती हैं प्रतिकूलताएं, और वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। वो एक नई कड़ी बन के आती हैं हमारे जीवन में
और हम उसको भी सामान्य रूप से ले लेते हैं। सामान्य रूप से मतलब उसको रोध होकर के, और उसके महत्व को हम समझ नहीं पाते, उसको भी वैसे ही व्यर्थ कर देते हैं हम। और कभी कभी सुख की अनुभूतियां भी आती हैं, उसको भी हम अहंकार के वशीभूत होकर के उसका भोग कर लेते हैं कि ये तो मेरे ही किसी किए हुए कर्म का, कोई पुण्य कर्म का फल है, और ऐसा सोच के वो क्या सिखाने आई है उसको भी हम व्यर्थ कर देते हैं। हर परिस्थिति हमें रोजाना कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए आती है। हर नया दिन, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं, किसी नई उपलब्धि के लिए मिला है हमें। हर दिन कुछ सिखाने के लिए आया है, लेकिन हम उस दिन में घटित होने वाली घटनाओं से सीखते नहीं हैं, कामनाओं का त्याग करते नहीं हैं। छोटी छोटी कामनाओं का त्याग जो व्यक्ति नहीं कर पाएगा, वो बड़ी कामनाओं का त्याग कदापि नहीं कर पाएगा। छोटी छोटी तो कामनाएं होती हैं, छोटी सी कामना है, रामायण तो हमारे सिलेबस में लगी नहीं, तो हम ना भी जाएं तो चलेगा। तो ये कामना है हमारी आराम करने की, प्रमाद की कामना है ये, उसको तोड़ना नहीं। आदेश है तो जाना है, वो जीवन के सिलेबस में लगी हुई है। कुछ पुस्तकें परीक्षा के सिलेबस में लगी हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन के सिलेबस में लगी होती हैं। मैं एक दिन यज्ञ में ना भी जाऊं तो कौन सा ऐसा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये आराम करने की कामना है, व्यक्ति प्रमाद के वशीभूत होकर आराम करना चाहता है। इस कामना को तोड़ना ये आत्मा का काम है, इस कामना को करना ये प्रमाद का काम है। उस कामना को वहीं कुचल देना ये व्यक्ति की वीरता का कार्य है, उसकी आत्मा के बल का कार्य है। तो व्यक्ति को सुबह से शाम तक जो जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनमें छोटी छोटी कामनाओं को तोड़ करके और कर्तव्य पालन का हकदार उसको होना चाहिए। जैसे श्री राम, अब इनके पिता की भी कामना है ये ना जाएं, इनके माँ की भी कामना है, उनको भी कोई बहुत शौक नहीं है कि वहां जंगल में जाके वीरान हो, लेकिन इन कामनाओं को, ये तो बहुत बड़ी कामना है माता पिता की, लेकिन इसको वो तभी तोड़ पाए क्योंकि उन्होंने आज तक का जो जीवन जिया है, छोटे छोटे स्वार्थों को तोड़ना, छोटी छोटी कामनाओं को तोड़ना, छोटे छोटे आलस्य प्रमाद को तोड़ना, छोटे छोटे कर्तव्यों को करना रोजाना, वो छोटी छोटी नई उपलब्धि होती है। रोज कोई बड़ी घटना तो होती नहीं है, और वो छोटी छोटी उपलब्धियां फिर एक दिन बड़ी उपलब्धि बन जाती हैं। महाराज जी ने बताया ना पिछली बार मीटिंग में कि मैं बड़ा काम कोई नहीं करता हूं, पर छोटे छोटे काम नित्य निरंतर करता हूं, एक दिन भी तोड़ता नहीं हूं उसको, बस उसी ने बड़ा बना दिया। तो हमें हर दिन के लिए एक नई उपलब्धि, एक नई, जितनी हमारी दोष की राशि थी उसमें से कुछ नया काटना, समाप्त करना, जो हमारी पुण्यों की राशि है उसमें कुछ छोटा सा नया ऐड करना। तो ऐसे जीवन जीते हैं तो वहां से महानता शुरू हो जाती है। तो श्री राम की महानता यहाँ से शुरू हो गई। जब इनको, इनके जीवन में प्रसंग आया, आपको वन में जाना है, इन्होंने कहा तथास्तु, ठीक है माता जी चले जाएंगे। तो अब ये अपने उस वचन से इधर या इधर नहीं होने वाले, फिर चाहे पिता रोए, चाहे माँ रोए, चाहे कितने भी कष्ट आए, अब इधर नहीं देखना, दूसरी साइड में देखना ही नहीं है। तो बहुत सारे विकल्प हो सकते थे। तो ये प्रसंग हम पढ़ रहे हैं। तो श्री राम महाराजा दशरथ को कह रहे हैं कि मुझे तो आदेश मिला ही था, लेकिन मेरे साथ साथ लक्ष्मण और सीता भी मेरा अनुकरण करने के लिए तैयार हैं। यद्यपि इनको रोकने के लिए मैंने बहुत समझाया था, लेकिन ये मानते नहीं हैं। तो आप हम तीनों को ही आशीर्वाद दे दीजिए। तो ये प्रसंग हम पढ़ रहे थे। पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पहले कोई प्रश्न है तो, कोई प्रश्न है किसी का?
जी बोलिए। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी इसमें आए हैं माता सीता जी, मतलब बार बार रोती हैं। ऐसे तो नहीं आया बार बार रोती हैं, कहाँ आया बार बार रोती हैं। चलो बोलो, आप प्रश्न बोलो। रोती हैं जबकि वो अपने पिता के घर भी जा सकती थी, मतलब वहाँ भी तो मोह है उनका, होना चाहिए एक तरह से पिता की दृष्टि से, लेकिन भगवान राम जी के पास जाने के लिए बार बार रोती हैं। तो इसमें क्या पता चलता है इनका? इसमें ये पता चलता है कि जीवात्मा जो है वो ऐसी जागरूक जीवात्मा है जो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, शरीर के सुखों को भोगना नहीं चाहती हैं। ठीक है, पिता के घर जाती तो शारीरिक सुख मिलते, तो शरीर के सुखों के लिए मन के और आत्मा के सुखों को खोने वाला आदमी नादान माना जाता है। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को माटी में ना रोल। मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए, तेरा मन दर्पण कहल। तो ये सीता माता ने तन के सुखों को तुच्छ समझा और आत्मा के सुखों को बड़ा समझा, इसलिए जाना चाहती। और कोई प्रश्न? आगे चलें। चलिए, तो ये कह रहे हैं अनुजानी ही सर्वान्नः शोकम उत्सृज्य मानद, लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिव प्रजाः प्रतीक्षमाणम् अव्यग्रं मनोज्ञां जगति पतेः। उवाच राजा सम्प्रेक्ष्य वनवासाय राघवम्, अहं राघव कैकय्या वरदानेन मोहितः, अयोध्यायास्त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम्। एवं मुक्तो नृपतिना रामो धर्मभृतां वरः, प्रत्युवाचाञ्जलिं कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः। भवान् वर्षसहस्राय पृथिव्या नृपते पतिः, अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे कार्यं त्वया नृतम्। नवपञ्च च वर्षाणि वनवासे विरहित्यते, पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप। श्री राम कह रहे हैं सर्वान्नः अनुजानी ही, महाराजा दशरथ से कह रहे हैं मानद, हे सम्मान देने वाले, आप तो सबको सम्मान देते हैं। महाराजा दशरथ किसी का भी अपमान नहीं करते थे, इसलिए उनके लिए उनके पुत्र श्री राम ने विशेषण लगाया मानद, हे सबको मान देने वाले। नह सर्वान अनुजानी ही, हम सबको जाने की अनुमति प्रदान कर दीजिए। शोकम उत्सृज्य, शोक को छोड़ करके, मतलब ये पढ़ने में बहुत सरल लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा भी अपने इमोशनल आधार पे खड़े होके देखें तो इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट और उसके घर से एक ही साथ 3-3 व्यक्ति एक भिखारी की तरह से निकल रहे हैं, जिनके पास कोई सिक्योरिटी का साधन नहीं, खाने का दाना नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, और इतने गुणवान पुत्र श्री राम, लक्ष्मण और सीता जैसे तीनों ही आत्माएं इतनी महान, और एक साथ ऐसे होनहार 2-2 पुत्र और पुत्र वधू घर से निकलें तो कैसा लग रहा होगा दशरथ को। आपके गुरुकुल से, जो आपके गुरुकुल में बहुत होनहार कोई छात्र हों, साधु सन्यासी हों या ब्रह्मचारी हों,
और उनको जो वरिष्ठ हैं 3-4 उनको एक ही साथ गुरुकुल से निकाला जाए तो कैसा लगेगा? तो भाई जो नियम का पालन नहीं करते हो तो बोल जी निकाल दो आप एक बार, तो आनंद ही आ जाएगा, कोई नियम के लिए कहने वाला नहीं मिलेगा। और जो थोड़े तपस्वी हैं बोले जी उन सबको ही निकाल दिया तो फिर तो बचेगा ही क्या। तो ऐसे गुणवान व्यक्तियों को तो नहीं निकालना चाहिए। और ये आपकी नहीं, आपके तो क्योंकि वो अनुशासन में भी रखते हैं, पर जिस पिता के वो पुत्र होते हैं तो ये बहुत कठिन होता है। तो इसलिए श्री राम उनको कह रहे हैं शोकम उत्सृज्य, शोक को छोड़ करके, लक्ष्मणम सीताम च माम च, हम तीनों को ऐसे ही आप जाने की आज्ञा दे दीजिए। अनुजानी ही सर्वान प्रजापति रिव प्रजाहा, जैसे प्रजापति अपने प्रजाओं को आज्ञा दे देते हैं कि जाओ भाई तुम अपना सृष्टि में जाओ, धरती के ऊपर जाओ, अपना अपना भाग्य कमाओ और उसमें ऊंचा ऊंचा भाग्य कमाओ, ऊंचा ऊंचा फल पाओ। मेरी सारी शक्तियां तुम कब प्राप्त कर पाओगे? प्रजापति की शक्तियां जब तुम प्रजापति की तरह ही जा करके काम करोगे। भगवान की कृपा किन को मिलती है? जो भगवान की तरह आचरण करते हैं। भगवान कैसे आचरण करते हैं? भगवान किसी भी दोष से युक्त हुए बिना सब आत्माओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यही तो भगवान का आचरण है। तो जो व्यक्ति खुद दोष से युक्त न हो करके खुद को भी आगे बढ़ाए, औरों को भी आगे बढ़ने में सहायता दे, तो ये भगवान जैसा आचरण हो गया। भगवान दीन दुखियों के ऊपर भी करुणा करते हैं, जो व्यक्ति करुणा करे वो भगवान जैसा आचरण हो गया। भगवान श्रेष्ठ जनों को पसंद करते हैं, ऐसे ही जो व्यक्ति आगे बढ़े हुए लोगों को देख करके मुदिता, प्रसन्न हो, हर्षित हो, भगवान जैसा आचरण हो गया। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान जैसा आचरण, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु जैसा आचरण। गुरु की कृपा किसको मिलेगी? गुरु जैसा आचरण करेगा। गुरु कैसा आचरण करते हैं? अपने खुद के व्यक्तिगत सुख के लिए थोड़ा सा भी ना रख के दूसरों के सुख के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करना, ऐसा जीते हैं गुरु। ऐसा जो व्यक्ति जिएगा, अपने लिए कोई लालसा ना रख के और दूसरों के सुख के लिए या गुरु आज्ञा को मान करके प्रचंड पुरुषार्थ करे, तो वो गुरु की कृपा का पात्र बन जाएगा। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं, आप हमें ऐसे ही विदा कीजिए जैसे प्रजापति अपने प्रजाओं को विदा करते हैं कर्म करने के लिए। तो प्रजापति तो यहाँ ये अपने पिता को कह रहे हैं और खुद को, लक्ष्मण को और सीता को प्रजाएं कह रहे हैं कि आप हमारे लिए प्रजापति जैसे हैं। तो देखो, किसी व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर चलाने का, अपने बड़े भी यदि कभी मार्ग भटक जाएं या जैसा उनको आचरण करना चाहिए बड़प्पन का, वैसा आचरण यदि वो नहीं करते हैं तो उनका विरोध करके उनको रास्ते पे नहीं लाया जा सकता कभी भी, या उनके दोष गिना करके उनको ठीक रास्ते पे नहीं लाया जा सकता, बल्कि आप उनका और ज्यादा सम्मान करना शुरू कर दें तो उनको लगेगा अरे ये तो देखो अपने कर्तव्य का पालन कितनी दृढ़ता से कर रहे हैं और ये मेरे अंदर इतना ऊंचा भाव रख रहे हैं, तो मुझे वैसा ऊंचा होना ही चाहिए। दो तरीके हैं ना लाइन पे लाने के। एक तो पुलिस वाला तरीका है, जेल में बंद करो, पिटाई करो, लेकिन बहुत कम आत्माएं ऐसी मैंने तो देखी नहीं आज तक कि जो जेल से छूट के आया हो और फिर वो बहुत सज्जन बन गया हो। वो तरीका मतलब फेलियर है। कोई अपवाद रूप में भाई समझ जाए तो अलग बात है, वरना तो व्यक्ति वहां जा करके उसको जितना ज्यादा मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, फिर थोड़े दिन तो वो परेशान होता है, उसके बाद उसको आदत पड़ जाती है, तो फिर नकटा हो जाता है। नकटा समझते हो? ढीठ हो जाता है फिर वो।
बोले ठीक है, एक को मार के इतना दंड लिया तो अब की बात 10 को टपका के जाऊंगा। क्या करेंगे, बंदी तो कर देंगे ना, और क्या करेंगे। और ऐसे बच्चे भी ऐसे करते हैं, जो माता पिता बहुत ज्यादा उनको पिटाई करते हैं, बात बात पे टोकते हैं, टॉर्चर करते हैं, फिर वो बच्चे नकटे हो जाते हैं। बोले ठीक है, इनका काम है ऐसे ही। तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको ठीक रास्ते पे लाने के लिए दूसरा उपाय ज्यादा कारगर है। दूसरा गलत भी कर रहा है तो हम उसके साथ गलत ना करें, चाहे वो छोटा भी है, बच्चा भी है, तो थोड़े दिन में वो ठीक, उसको आना ही पड़ेगा अगर बड़े वाला ठीक चल रहा है तो। और यदि छोटे ठीक चल रहे हैं तो बड़े को रास्ते पे आना पड़ेगा। तो हमने ऐसे देखा, जिनके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ाई में भी होशियार और सदाचारी, शीलवान, उनके पिता कभी शराब पीते थे, उन्होंने शराब छोड़ दिया। बोल जी बच्चे इतने अच्छे बन गए तो मुझे छोड़ना पड़ा, शर्म आने लगी इनके सामने। और कभी ऐसे देखे कि जिनके पिता बहुत नेक थे और वो बच्चे कहीं गलत सोसाइटी में पड़ गए तो थोड़े दिन के बाद उनको ठीक होना पड़ा। बोल जी हमें होश तो था नहीं, गलत सोसाइटी में पड़ के गलत कर रहे थे, फिर हमें पता लगा कि हम कितने अपने पिता का सम्मान होते देखा एक दिन हमने स्टेज के ऊपर, कि कितने लोग इनको इतना महान मानते हैं। तो हमारे मन में आया कि हम तो इनको महान मानते ही नहीं, हम तो गलत ही रास्ते पे चल रहे हैं। तो उस दिन से हमने छोड़ दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी को दोष कैसे छूटे? अपनी पत्नी के महानता को देख करके, यद्यपि वो तो अनपढ़ थी, कि मैंने तो इसके साथ जो मेरा संबंध है उसको मैंने तो निभाया नहीं, मैं तो गलत ही रास्ते में पड़ गया, और ये मेरे को ऐसे गलत आदमी के प्रति भी इतनी श्रद्धा समर्पण दिखा रही है, अपना कर्तव्य निभा रही है। तो उसी दिन से छोड़ दिया उन्होंने। तो ये एक तरीका है, और ये ही श्री राम लेकर के चल रहे हैं। तो वो अपने पिता को क्या कह रहे हैं? प्रजापति। तो कह रहे हैं प्रजापति इव प्रजा, जैसे प्रजापति अपनी प्रजाओं को अनुमति देते हैं, ऐसे ही सर्वान्नः अनुजानीहि, आप भी हम तीनों को अनुमति प्रदान करें। प्रतीक्षमाणं अव्यग्रम अनुज्ञां जगति पते उवाच राजा संप्रेक्ष वनवासाय राघवम। तो इस प्रकार से श्री राम को, कैसे राम को? प्रतीक्षमाणम, जो अनुमति की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, अव्यग्रम, लेकिन व्यग्र नहीं है, शांत हैं। अनुमति तो चाहते हैं लेकिन शांत हैं। अव्यग्रम प्रतीक्षमाणम राघवम जगति पते राजा उवाच वनवासाय संप्रेक्ष। वनवासाय संप्रेक्ष, वनवास में जाने के लिए जो तैयार हैं, वनवास के लिए जो उद्यत हैं, ऐसे अपने पुत्रों को और पुत्रवधू माता सीता को देख करके उवाच, जगति पते, महाराजा दशरथ उनकी ओर देखा उन्होंने कि अब ये जाने के लिए तैयार हैं, और कृपापूर्ण दृष्टि से देख करके उनकी ओर उनको बोले, अहम राघव कैकय्या वरदानेन मोहित अयोध्यायास्त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम। तो उनके पिता को भी पता है कि ये ठीक तो नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन इनकी मजबूरी क्या है? कैकेयी के वचनों में बंधे हैं ये। तो इन्होंने कहा, हे राघव, अहम कैकेय्या वरदानेन मोहितः, मोहितः मोह वै चित्ते, विचलित चित्त वाला, मैं तो कैकेयी के वरदान के द्वारा मेरा चित्त ठीक काम नहीं कर रहा है, विचलित हूं, मैं तो ठगा गया हूं उसके वरदान के द्वारा, तो मेरा तो कोई वश चलता नहीं है इस समय। लेकिन आपके पास अभी भी एक चांस है, आप क्या करें? माम निगृह्य अद्य एव अयोध्याया राजा भव, आप मुझे जेल में डाल दो, क्योंकि ऐसा राजनीति के तहत ऐसा नियम है, अगर राजा कहीं गलत रास्ते पे चले
और उसका बड़ा पुत्र यदि अडल्ट हो गया और उसको प्रजा चाहती है तो वो अपने पिता को जेल में बंद करके खुद राजा बन सकता है। तो बोले ऐसा नियम है। तो उग्रसेन के साथ ऐसे ही किया था ना कंस ने, उसको जेल में डाल के, मतलब वो तो कंस की दृष्टि से गलत चल रहा था, वो गलत तो था नहीं वैसे। ऐसे ही औरंगजेब ने डाल दिया था अपने पिता को। तो ऐसा राजनीति में है, और भी कईयों ने ऐसे डाल दिया था। तो यहाँ पर महाराजा दशरथ भी कह रहे हैं कि आप मुझे निगृह्य माम, मुझे गिरफ्तार कर लो, कारागार में डाल दो, और अद्य एव राजा भव, आप आज ही राजा बन जाओ। राज तिलक जो आपका होना था, सब सामग्री तैयार है, तो आप इस चांस को चूको मत। तो खुद उनके पिता ही उनको ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी श्री राम का उत्तर क्या है? यहां से जीवन की महानता शुरू होती है। जो अच्छे अच्छे गुण बताए जाते हैं ना, सहनशीलता, क्षमाशीलता, धैर्य, वो ऐसे मौके पे देखा जाता है कि कितना है। जब तक मौका नहीं आया तो सभी क्षमाशील ही, सभी धैर्यवान हैं, कोई भी झगड़ा नहीं कर रहा है यहाँ क्लास में बैठ के। तो लेकिन किसके अंदर कितना धैर्य है, कितनी क्षमाशीलता है, कितनी सहनशीलता है, ये कब पता लगेगा? जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है और उस समय आप वैसा कर सकते हैं और फिर भी नहीं करते हैं, तब पता लगेगा। श्री राम को स्वयं उनके पिता ही कह रहे हैं कि आप मुझे जेल में डाल करके खुद राजा बन जाएं। तो बन सकते हैं ना, सारी प्रजा भी चाहती ही है, खुद राज देने वाले महाराजा दशरथ भी चाहते ही हैं। तो अगर श्री राम चाहें तो राजा बन सकते हैं, कुछ भी बाधा नहीं है। लेकिन जब बन सकते हैं तब भी ना बने, अपने धर्म और कर्तव्य को देख करके कि इस स्वार्थ के लिए, केवल इस राज्य के लिए मैं पुत्र धर्म को नहीं छोड़ सकता हूं। उसको संपत्ति से ऊपर संबंधों की महानता को जो व्यक्ति रखे, ये फिर मौके पे ही पता लगता है वो व्यक्ति महान है और वो पूजनीय है। उल्टा तो होता है, सामान्य जो मनुष्य होते हैं वो संपत्ति के लिए संबंधों को छोड़ देते हैं। बोले भाई धन की बात है, ये पैसे की बात है, इसमें पिता पुत्र का नहीं चलेगा। तो धन के लिए, पद के लिए अपने स्वजनों को, परिजनों को हत्या तक करवा देते हैं लोग, उनको धोखा दे देते हैं, उनके साथ गबन कर लेते हैं। तो ये तो है चेतना का सामान्य स्तर। और जो संबंधों की रक्षा के लिए संपत्ति को ठोकर मार दे, ये है चेतना का उच्च स्तर। तो ये सारा जैसे उसमें आता है ना योग दर्शन में सुमेरु पर्वत। एक दिन मैंने 1 घंटे तक अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। मतलब ये वैसे बता रही हूँ, मैं अपना भाव बता रही हूँ भाई, मुझे ये थोड़ी है कि यही सत्य है। तो फिर मेरे को एकदम से ऐसे लगा, मैंने कहा ये इसको कमर को मेरुदंड क्यों कहते हैं? तो ऐसे मन में आया कि ये हमारा जो सिर है ना, ये ही सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत के नीचे जो दंड है इसलिए उसको मेरुदंड कहते हैं। सुमेरु पर्वत कहीं बाहर तो मिला नहीं, पर वर्णन तो है वहां पे। ऐसा पर्वत है, उसके इधर ऐसा पानी है, ऐसा प्रकाश है, ऐसी चमक है, ऐसी ज्योति है। तो ऐसा ऐसा जो वर्णन है विभूति पाद में, व्यास भाष्य में पढ़ लेना। तो सैटेलाइट भी आ गई अब, तो पैदल पैदल चलो, किसी को ना मिला हो तो ऊपर से ही दिख जाता कहीं। तो ऐसा तो कहीं भी दिखा नहीं।